तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बताए थे, कोई भी प्रोसेस जो एक बार शुरू हो गया वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि उसके सारे इंग्रेडिएंट कंज्यूम नहीं हो जाता है, ठीक है। और फिर हमने स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस किए थे। कल भी एक लेक्चर दिए थे जिसमें इंट्रोपी चेंज एंड स्पॉन्टेनिटी पर फाइनल डिस्कशन किए थे। तो अभी तक जो डिस्कशन किए उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए हैं, डेल्टा यू, उसके बाद हम लोग किए हैं डेल्टा एच और फिर डेल्टा एस, ये तीनों के बारे में डिस्कस किए। तो जब हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिस्कस कर रहे थे तो डेल्टा यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि कौन स्पॉन्टेनियस होगा और कौन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। उसके बाद डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी, ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है अकेले कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, समझ गए ना। स्पॉन्टेनियस में भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच नेगेटिव भी होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में भी डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और डेल्टा एच नेगेटिव होता है। इसलिए कोई ये परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं बना पाया ये दोनों, ठीक है। फिर हमने डेल्टा एस का यूज़ किया। तो डेल्टा एस में हमको पता चला कि अगर डेल्टा एस पॉजिटिव तो ये स्पॉन्टेनियस होगा अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम में कराया गया। डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इफ the system is isolated, ठीक है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है और डेल्टा एस पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। और नेगेटिव हुआ तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस में जो रिएक्शन है उसमें डेल्टा एस पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम सिस्टम को मतलब अगर सिस्टम जो है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर हम करवा रहे हैं रिएक्शन और डेल्टा एस पॉजिटिव आ जाता है तो वो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, ये कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अगर सिस्टम नॉन आइसोलेटेड है तो जरूरी नहीं यह स्पॉन्टेनियस ही होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, समझ गए। तो डेल्टा एस पॉजिटिव है बट मे बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस if the system is non-isolated, ठीक है, समझ गए ना। अगर सिस्टम नॉन आइसोलेटेड है तो डेल्टा एस पॉजिटिव होने के बाद भी हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस ही होगा। स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, समझ गए ना। यहाँ पर जो हम डेल्टा एस का बात कर रहे हैं ये चेंज इन इंट्रोपी का बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ भी सिस्टम के लिए बात की, यहाँ भी सिस्टम के लिए ही बात की, समझ गए। तो ये भी डिसाइड नहीं किया स्पॉन्टेनिटी को, ये भी डिसाइड नहीं किया, ये डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है। और स्पॉन्टेनियस अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो तुरंत डिसाइड कर देता है कि चेंज इन इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम पॉजिटिव है या नहीं है। पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है और पॉजिटिव नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। लेकिन जब ये नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आता है तो दिक्कत होता है। यहाँ पर हमको सिर्फ सिस्टम को नहीं कंसीडर करना है, दोनों को, ठीक है। कल बताए थे हम लोग कि हम लोग जब नॉन स्पॉन्टेनियस सिस्टम आता है तो हम लोग डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस
सराउंडिंग, दोनों को जब हम लोग लेते हैं तब ये कहलाता है डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल, टोटल चेंज इन इंट्रोपी, ठीक है ना। तो नॉन आइसोलेटेड सिस्टम जब रहेगा तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का आपस में कम्युनिकेशन होता है। हम जब दोनों को कंसीडर करेंगे चेंज इन इंट्रोपी, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो जो है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये यूज करेंगे, समझ गए। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए ये रिलेशनशिप करेंगे, और ये रिलेशनशिप में अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, दैट इज प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अगर डेल्टा एस टोटल नेगेटिव है then the process is non-spontaneous। आगे समझ में। और उसके बाद अगर डेल्टा एस टोटल 0 आ जाता है तो सिस्टम और सराउंडिंग जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। दैट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हो गया कि एक का इसमें इंट्रोपी घटेगा तो दूसरे का बढ़ेगा। अगर सिस्टम का इंट्रोपी घटेगा तो सराउंडिंग का बढ़ेगा, ठीक है। सराउंडिंग का घटेगा तो सिस्टम का इंक्रीज होगा, दोनों इक्वल हो जाए। ये क्या केस क्या हो गया, दोनों इक्वल का केस हो गया, ठीक है ना। डेल्टा एस टोटल 0 कब होगा, सिस्टम का जितना इंट्रोपी डिक्रीज हुआ उतना ही इंट्रोपी इंक्रीज हो गया सराउंडिंग का, तो इक्वल हो गया, इसलिए टोटल चेंज इन इंट्रोपी कितना हो जाएगा, 0। अगर सिस्टम का इंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है तो सराउंडिंग का इंट्रोपी उतना ही अमाउंट से डिक्रीज करेगा। तो एक तरफ इंक्रीज हुआ दूसरी तरफ डिक्रीज हुआ, और दोनों इक्वल क्वांटिटी में हुआ, जितना इंक्रीज हुआ उतना ही इधर डिक्रीज हो गया, तो इक्वल हो गया। तो उस केस में डेल्टा एस क्या हो गया, चेंज इन इंट्रोपी क्या हो गया, 0 हो गया। ये केस कब आता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग आपस में इक्विलिब्रियम में होता है और मैक्सिमम चेंज इन इंट्रोपी होता है। आई बात समझ में। इस केस में मैक्सिमम चेंज इन इंट्रोपी होता है, याद रखना। डेल्टा एस टोटल 0 जब होता है तो मैक्सिमम चेंज इन इंट्रोपी होता है। मैक्सिमम चेंज पूछा जाएगा कि मैक्सिमम चेंज इन इंट्रोपी कब होता है, तो बताना है जब टोटल चेंज इन इंट्रोपी 0 होता है। जब टोटल चेंज इन इंट्रोपी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एक तरफ जितना इंक्रीज हुआ उतना ही दूसरे तरफ बढ़ गया, तो दोनों तरफ चेंज बराबर हो गया ना। इसलिए ओवरऑल जो अगर टोटल चेंज देखेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखेंगे, सिर्फ चेंज देखेंगे, तो मैक्सिमम चेंज होगा, समझ गए ना। बाकी डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव कब होता है, इस दोनों को मिलाएंगे तब ना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, समझ गए। अगर सिस्टम इसमें से एक ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव होगा, समझ गए। इंट्रोपी यहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, इसके लिए क्या करना होगा, इसको कम होगा, यानी इसका जो इंट्रोपी जितना इंक्रीज करेगा उससे कम डिक्रीज इसमें होगा इंट्रोपी का, तो फाइनली पॉजिटिव आएगा, ठीक है। आया बात समझ में। अब अगर सिस्टम का इंट्रोपी डिक्रीज करेगा जितना, उससे कहीं ज़्यादा इंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा सराउंडिंग का, तो टोटल चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा, समझे कि नहीं। तो ये सब केस तो हम लोग कल डिस्कस किए हुए हैं, उसको फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। तो फाइनली क्या हुआ कि अगर डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस होगा, वो चाहे किसी भी केस में हो, चाहे वो आइसोलेटेड रहे चाहे नॉन आइसोलेटेड रहे, ठीक है। अब आइसोलेटेड में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे,
अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो सराउंडिंग के एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कितना होगा बताओ तो। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कितना होगा, 0 होगा। सराउंडिंग से उसका कोई बातचीत ही नहीं है, आइसोलेटेड है, अलग है, कोई रिश्ता नाता नहीं है उससे। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो जब सराउंडिंग से उसका कोई रिश्ता नाता ही नहीं है ना, भोज खाने के लिए हम उसको देवे नहीं करते निमंत्रण, ना वो हमको दे रहा है, हाँ? तो जब कुछ है ही नहीं तो मेरे चलते ना उसमें चेंज होगा, ना उसके चलते हमारे में चेंज होगा, कोई चेंज नहीं होगा ना। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग आइसोलेटेड सिस्टम के लिए 0 हो गया ना। तो अगर हम डेल्टा एस टोटल की बात करें तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो फाइनली क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम और ये क्या हो गया 0, तो फाइनली क्या हो गया डेल्टा एस सिस्टम। तो आ गया वही चीज, यानी टोटल चेंज इन एंट्रोपी इज नथिंग बट चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम का बात करेंगे तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी कुछ नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम ही है, समझ गए। तो ये फॉर्मूला हम दोनों केस में अप्लाई कर सकते हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। जब रहेगा नॉन आइसोलेटेड है ना और आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में हम भी अप्लाई कर लिए ये, अगर नॉन आइसोलेटेड रहेगा तो इसका कुछ वैल्यू आएगा, जो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑब्जर्व करेंगे। तो फाइनली हमको ये बात पता चल गया कि टोटल चेंज इन एंट्रोपी अगर पॉजिटिव होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, चाहे वो आइसोलेटेड रहे या नॉन आइसोलेटेड रहे। आया बात समझ में। लेकिन अब समस्या क्या होता है, तो जब ये हो ही गया तो फिर हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हाँ? जब ये पता चल ही रहा है एंट्रोपी से कि आइसोलेटेड सिस्टम होगा, अगर चाहे आइसोलेटेड रहे चाहे नॉन आइसोलेटेड सिस्टम रहे, अगर टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए, टोटल चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाए, यानी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाए, तो कंफर्म है कि ये जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर परेशानी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं कि सराउंडिंग तो बहुत बड़ा है, सराउंडिंग तो पूरा यूनिवर्स है, हम स्टडी ही नहीं कर पाएंगे कि कितना चेंज हुआ सराउंडिंग में। सराउंडिंग का एक्चुअल स्टडी जो होगा वो हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस में नहीं है, समझ गया ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सिस्टम को हम कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि स्पेसिफाइड पोर्शन है, छोटा सा एरिया है, उसको हम कंट्रोल किए हुए उस पर स्टडी कर रहे हैं। लेकिन सराउंडिंग के ऊपर स्टडी तो बहुत है, सराउंडिंग के ऊपर तो बहुत चीज़ का प्रभाव पड़ रहा है, तो हम सिर्फ इसी का कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट हो रहा है कैसे हम स्टडी करेंगे। ऑब्वियसली सराउंडिंग तो वास्ट एरिया है ना, हाँ आई बात समझ में। तो इसीलिए दिक्कत है। अगर हमको एक्चुअल पता करना है तो सराउंडिंग का भी ना पता करना है चेंज इन एंट्रोपी, जो कि बहुत ही बड़ा है, जो एक आदमी के लिए स्टडी करना संभव नहीं है। उसके बाद स्टडी करना भी चाहे तो बहुत सारा फैक्टर्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है सराउंडिंग के ऊपर, सिर्फ मेरे ही सिस्टम का तो नहीं कर रहा है इम्पैक्ट, और भी सिस्टम है उसका भी इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ रहा है। तो संभव है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग 100% परफेक्ट वे में उसको डिटरमाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो जब हम सराउंडिंग टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ठीक से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम टोटल चेंज इन एंट्रोपी ठीक से कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या नहीं परफेक्ट वे में पता कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए यहाँ ये भी फेल हो गया। जैसे चेंज इन इंथैल्पी फेल हुआ, उसी तरह से ये भी फेल हो गया पूरी तरह से इंट्रॉपी को बताने में। समझ गए ना। टोटल जो इंट्रॉपी है ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिसाइड करने में फेल हो गया, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है। तो इसीलिए अब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन लाए। अभी तक हम लोग क्या पढ़े? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रॉपी, 3 थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़े। अब चौथा थर्मोडायनेमिक फंक्शन पढ़ेंगे जो 100% परफेक्ट वे में डिसाइड करता है कि वेदर द गिवन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, आया समझ में? और उस फंक्शन का नाम है गिब्स हेल्महोल्ट्ज। ठीक है ना, डेल्टा जी, फ्री एनर्जी। डेल्टा जी को क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी। और ये दिया गया है गिब्स एनर्जी भी उसको बोलते हैं, क्योंकि गिब्स और हेल्महोल्ट्ज मिल करके ये इक्वेशन दिए हैं। और ये जो डेल्टा जी है ये परफेक्ट वे में डिसाइड करता है कि वेदर द गिवन सिस्टम इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, समझ में आ गया बात? अब यहाँ पर एक चीज और है, ये डेल्टा एस टोटल जो लिखते हैं ना, इसको हम लोग डेल्टा एस यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं आप बताओ? क्यों लिखेंगे? हाँ, डेल्टा एस टोटल को हम डेल्टा एस यूनिवर्स में लिख सकते हैं। सिस्टम तो हमारा डिफाइंड एरिया है और उसका सराउंडिंग पूरा दुनिया है, तो दोनों जोड़ देंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। दोनों जोड़ देंगे तो यूनिवर्स हो जाएगा। तो कैसे हम स्टडी करें यूनिवर्स का? यही तो समस्या है। स्टडी कर ले तब तो परफेक्ट है कि इंट्रॉपी से ही पता चल जाएगा कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, लेकिन हम स्टडी नहीं कर सकते, हमारे दिमाग का लिमिटेशन है। समझ गया कि नहीं? आई बात समझ में? तो इसीलिए नया थर्मोडायनामिक फंक्शन के बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि डेल्टा यू भी नहीं बता पाया ठीक ढंग से स्पॉन्टेनिटी के बारे में, डेल्टा एच भी नहीं बता पाया स्पॉन्टेनिटी के बारे में ठीक से, डेल्टा एस भी नहीं बता पाया स्पॉन्टेनिटी के बारे में ठीक से। तो नया फंक्शन का तलाश है ना? है जैसे हम लोगों का एरिया का नेता काम नहीं करेगा, उसको ट्राई किए, इसको ट्राई किए, उसको ट्राई किए, सबको हराते गए, कोशिश में चलते रहते हैं। तो उसी कोशिश में नया चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, है ना? समझ गया?